आज हम लोग प्रश्नवाली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन को बनाने सीखेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग को दर्शाना है, सिद्ध करना है। ठीक है। तो इसको इस प्रकार के जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बनाने के लिए हम लोग को एक जो प्रमेयिका 1.1 है, जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं, वो पहले समझना पड़ेगा। ठीक है। तो वो मैंने पीछे लिखा हुआ है, पहले उसको समझते हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है a और b, ठीक है, दिए रहने पर क्या बोलता है? ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq+r हम लोग लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर कहीं भी a और b दो संख्या दिया हुआ है तो उसमें q और r विद्यमान रहेगा, जिसको हम लोग a बराबर bq+r लिख सकते हैं। ठीक है। ये सिंपली क्या है, अगर दो संख्या कोई भी दिया हुआ है, कहीं पे भी दिया हुआ है दो संख्या, मान लेते हैं a बराबर आपका 4 दिया हुआ है और b बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है। हमेशा a से b वाला छोटा रहेगा। ठीक है। a से b वाला छोटा रहेगा और हम लोग क्या करेंगे, जो b वाला संख्या है ना, उसी a वाले संख्या को भाग देंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ये इसको कैसा लिखते हैं? ये जो a+bq+4 है ना, a बराबर क्या है? a बराबर bq+r है। तो ये क्या है? a क्या था यहाँ के हिसाब से? ये था भाज्य, था ना, भाज्य था। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है ना। ये उसी रूप में लिखा हुआ है। ये भाज्य है बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल है। अभी शेषफल क्या है? आर है। तो आर क्या हो सकता है? आर या तो इस बी के, मतलब इस बी से छोटा रहेगा, क्योंकि आपका शेष हमेशा, ये जो आपका भाजक है, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा रहता है ना। इसके लिए आर क्या बोल रहा है? आर हमेशा बी से छोटा रहेगा। और क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है ना। इसलिए आर का कंडीशन दिया हुआ है, आर 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है। और हम लोग उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखने कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए क्या था? 4 बराबर क्या लिख सकते हैं? बी क्या था? 2 गुना भागफल 2 जोड़ शेषफल 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है। इस फॉर्म में हुआ a बराबर bq+r। ठीक है। तो आपको b जो रहता है यहाँ पे रहता है, यहाँ पे। ठीक है। अभी इसको देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। अभी आप लोग को क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है। माना क्या करेंगे हम लोग? एक धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। क्योंकि आपको इस रूप में लिखने के लिए a और b दोनों चाहिए। ठीक है। और b जितना रहता है ना, b अगर आपका 2 रहेगा तो यहाँ 2q होगा ना, क्योंकि b के साथ q लगता है, b 2q रहेगा। अगर b आप 4 मानेंगे तो 4q होगा। यहाँ पे क्या है? 6q है ना, तो यहाँ पे b 6 मानेंगे। ठीक है। तथा b बराबर 6 है। ये दोनों हम लोग मान लिए। ठीक है। ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग को ये पूछ रहा, मतलब दर्शाने बोल रहा था, तो a मान लिए, माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। ठीक है। अब a और b अगर कहीं लिखा रहता है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा सकते हैं। जैसा हमने यहाँ पे देखा, अगर a और b कहीं पे भी रहेगा तो हम लोग उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा सकते हैं, है ना। उसको हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से, जो भी आप बोलिएगा, ठीक है। एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पूर्णांक q बराबर किसी पूर्णांक q बड़ा या बराबर 0 के लिए, किसी q पूर्णांक बड़ा या किसी q पूर्णांक बड़ा 0 या किसी पूर्णांक q 0 से बड़ा या बराबर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर क्या होता है, b q प्लस r, लेकिन b यहाँ पे क्या है, 6 है, तो क्या लिखेंगे, a बराबर 6q प्लस r लिख सकते हैं। किसी भी पूर्णांक आपका किसी भी q पूर्णांक 0 से बड़ा या बराबर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 6q प्लस r, जहाँ पे r क्या है, जहाँ r क्या होगा, देखिए b आपका क्या है, 6 है, तो r क्या होगा, b मतलब ये b क्या था, b था आपका ये 6 है, तो r यानी कि शेषफल क्या होगा, अगर 6 रहेगा, यहाँ पे 6 रहता तो शेषफल 6 से कम ही होता ना यहाँ पे, तो जब भी आपका r आपका b जितना है r उससे छोटा ही रहेगा, तो r क्या होगा, 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, ठीक है। किसी पूर्णांक q 0 से बड़ा या बराबर के लिए a बराबर 6q प्लस r, जहाँ r क्या है, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो गया। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपका r है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन ये 6 से छोटा होगा ना, 6 से छोटा होगा, ये शेषफल है ना, शेषफल क्या होगा, 0 से बड़ा या और 6 से छोटा होगा, 0 के बराबर या बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, ठीक है। इसके लिए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो गया। तो अगर हम लोग इस रूप में लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो रूप दिया हुआ था उसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं, इसीलिए a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर क्या था, बी क्यू प्लस आर, b क्या है हम लोग का यहाँ पे 6 है, a तो बी क्यू प्लस आर, एक बार 0 रहेगा, या क्या होगा 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2, ठीक है, या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 होगा, ठीक है। समझे इतना। ए को हम लोग लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। बी हमने 6 माना था, ठीक है, और आर हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हो सकता है, आर आपका 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और हमने बी 6 माना हुआ है क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ पे 6q के हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो अभी ए क्या क्या हो सकता है, 6q प्लस 0 या 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी ए क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, चूँकि आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्या है, चूँकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसीलिए चूँकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसीलिए
6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 नहीं हो सकता। ठीक है, ये कैसे नहीं हो सकता? ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये 2 से विभाज्य हैं। ठीक है, 2 से विभाज्य है मतलब आप 6q को 2 से विभाज्य कर सकते हैं, क्योंकि आपका q भी कोई पूर्णांक है, मतलब 1 2 3 4 5 है, कुछ भी है। तो 6 अगर 1 रहता तो 6 का 6 रहेगा, तभी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, उसके बाद 6 से प्लस 2 कर देंगे 8 हो जाएगा, तभी से विभाज्य रहेगा। मतलब ये आपका क्या है, विषम पूर्णांक नहीं है, ये आपका सम संख्या बन रहा है। 6q भी सम संख्या होगा, 6q प्लस 2 भी सम संख्या होगा, 6q प्लस 4 भी सम संख्या होगा। इसीलिए ए 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और ये जो संख्या है ये आपका सम पूर्णांक हो रहा है। इसके लिए ए क्या हो सकता है, ये जो 3 है ए इसके बराबर नहीं हो सकता है। तो कौन सा बचा आपका, 6q नहीं हो सकता, 6q प्लस 2 नहीं हो सकता और 6q प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ये जो बचा है आपका 6q प्लस 1 3 और 5 इसके रूप में हो सकता है। इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होगा। ठीक है, ये आपका प्रूफ बोल सकते हैं इसको, या आंसर बोल सकते हैं, जैसा भी बोलेंगे ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का क्या आपका तरीका है, मैं सबसे पहले वो आपको समझाता हूँ एक बार दोबारा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, मतलब आप इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को समझना डिजर्व करते हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा इसको एकदम अच्छे से बताता हूँ। जब भी आपका इस प्रकार से, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है आपका क्लास 10th के लिए, जो इस प्रकार का क्वेश्चन या इससे 1-2 क्लास पहले जो मैंने बताया था, √3 एक अपरिमेय संख्या है या 3√2 प्लस 5 एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार से अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला, या इस प्रकार से 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ऐसा आपको दर्शाने वाला, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोग का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक ये है आपको बोल रहा है, तो सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक एक ए को मानना है। ठीक है, अगर आपको बोलता कि दर्शाइए कि सम विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक 6q या 6q प्लस जो हम लोग को सम आ रहा था उसके रूप में होगा, अगर ऐसा बोलेगा तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे माना कि ए एक धनात्मक सम पूर्णांक है। अगर यहाँ जैसा बोला है यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ धनात्मक सम पूर्णांक बोलेगा तो धनात्मक सम पूर्णांक ए को मान लेंगे। उसके बाद बी किसको मानेंगे, बी यहाँ पे अगर 6q प्लस 1 था तो हमने बी 6 माना, यहाँ पे अगर 4q प्लस 1 दर्शाने के लिए बोलेगा तो हम लोग बी 4 मानेंगे, मतलब क्वेश्चन को देख के बी मानेंगे। इतना हो गया। अब जब ए और बी आपको पता चल गया तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको किसी पूर्णांक जो q दिया हुआ रहेगा, q के लिए आप क्या लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू, बी हम लोग के यहाँ पे 6 था तो यहाँ 6q प्लस r लिख सकते हैं। ये किस में से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जब भी a और b दो संख्या दिया रहता है तो उसको हम लोग a प्लस बी क्यू प्लस a बराबर बी क्यू प्लस r के रूप में लोग लिख सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने अभी समझा है। और r क्या रहता है, r शेषफल रहता है। अगर आप 6 से a को भाग दीजिएगा तो शेष क्या हो सकता है, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, r आपका 6 से छोटा रहेगा, है ना, और 0 के बराबर या बड़ा रहेगा। तो ये हम लोग क्या हो सकता है, 6q प्लस, यानी कि ए क्या बी क्यू प्लस आर था ना, तो ए तो आपका ए है, बी हमने 6 माना है, तो ए बराबर बी क्यू यानी कि 6q प्लस आर क्या हो सकता है, एक बार 0 होगा, ठीक है, या एक बार 1 होगा या एक बार 2 होगा। ऐसे करके हमने इसको लिखा। इसको लिखने के बाद चूंकि एक क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है ना, ए क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब आपका ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो 6q प्लस 2
और 6 क्यू + 4 जो है ये आपका समपूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से भाग जा रहा है। तो ये समपूर्णांक है, तो ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो समपूर्णांक है। और ए क्या है, विषम पूर्णांक है, तो इसको हम लोग इस लिस्ट से हटा देंगे, तो ए क्या हो सकता है। इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इस सबको हटाने के बाद क्या बचा, 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आगे भी आपको अलग अलग क्वेश्चन बनाता रहूँगा। और आपको मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाला है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है ना, बहुत कोई तो नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पहुँचने से पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। बहुत प्रकार से आपको कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप मेरे साथ बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी दूसरे दोस्त हैं जो अभी क्लास 10th में हैं, तो उसे हमारा चैनल रिकमेंड करिए। ठीक है, और आप लोग सब मिल के सीखिए। अगर आप लोग को किसी दूसरे क्वेश्चन में डाउट रहता है, अगर आप लोग को किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी डाउट रहता है क्लास 10th का, तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोग का जो भी क्वेरी है, आप लोग का जो भी डाउट है वो मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, अगर मैथ का भी किसी दूसरा चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद।